Hello, my dear student. Today I represent here a new topic which is respiration. So respiration क्या है स्टूडेंट? बेसिक थिंग हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन होना या हमारी बॉडी में जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है वो जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उसे ही हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. बट अगर मैं एक कन्फाइंड लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन बताऊं तो हम बोलते हैं जो भी हमने फूड इनटेक किया है, अब वो फूड चाहे प्रोटीन हो, फैट हो, शुगर हो, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड हो, और उसे हम ब्रेक डाउन करें कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में और हम एनर्जी इनटेक करें. दैट मीन्स कि ऑक्सीडाइज होने से इन सारे प्रोडक्ट्स का, इन सारे सबस्ट्रेट का ब्रेक डाउन होने पे हमें अगर एनर्जी मिल रही है तो उसे हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस बोलते हैं. तो जो भी सबस्ट्रेट हम यूज़ कर रहे हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस में उसे हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं और इन सारी चीज़ों से हमें एनर्जी मिल रही है. ठीक है, तो इसे तो हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस बोलते हैं. अभी हम रिएक्शंस के थ्रू भी समझेंगे. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेस्पिरेशन की प्रोसेस हमारी बॉडी में ही होती है. दैट मीन्स कि ह्यूमन बीइंग ही कर रहा है. कोई भी एनिमल होगा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, हर एक ऑर्गेनिज्म, इवन वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, हर एक ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी. ठीक है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस पर्टिकुलर किसी ऑर्गन में नहीं, एग्जैक्टली हर एक सेल में होती है. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रेस्पिरेशन की प्रोसेस को और अच्छे से समझेंगे और उसके साथ ही साथ इस वीडियो में एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे. फिलहाल तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक रिएक्शन के थ्रू या फिर एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको पूरी रेस्पिरेशन की प्रोसेस अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूं और वो बेसिक थिंग होगी. सो मूविंग फॉरवर्ड अबाउट द नेक्स्ट थिंग. तो यहाँ पे देखिए, मैंने बोला कि जो भी फूड हम इंटेक कर रहे हैं वो हमें ब्रेक डाउन करना है. तो मतलब हमें ब्रेक डाउन क्या करना है? ग्लूकोज. जब भी हम फूड फॉर्मेशन, जैसे प्रीवियस चैप्टर में हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ी और ये चैप्टर भी रेस्पिरेशन इन प्लांट से रिलेटेड है. ठीक है, बट मैं इसे एक बेसिक थिंग बता रहा हूँ आपको रेस्पिरेशन की, ताकि आगे हम चैप्टर को आसानी से कंटिन्यू कर पाएँ. तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम. स्टार्टिंग में हमारे पास जो भी फूड है वो क्या है? ग्लूकोज है. और हम जानते हैं ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि हम ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या देते हैं? C6H12O6. इट मीन्स कि यहाँ पर हमने बोला कि ये कैसा कंपाउंड है? 6 कार्बन वाला, 6 कार्बन प्रेजेंट है इसमें. अब उसके बाद यहाँ पर आगे की रिएक्शन में क्या होता है कि मोस्टली मैंने बोला कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहाँ हो रही है? सेल में होती है. और ये सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस है. तो सिंपल सी बात है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या वो प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म हो, उसके पास सेल है और सेल का साइटोप्लाज्म है. तो जो फर्स्ट रिएक्शन है या फिर हम ये बोलते हैं कि फर्स्ट ब्रेकडाउन होने की प्रोसेस होती है, चाहे वो अब एरोबिक हो या एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हो. आप एरोबिक के बारे में बोलते हो कि जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उस रेस्पिरेशन की प्रोसेस को हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और जहाँ पे ऑक्सीजन अब्सेंट होती है वहाँ पे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं. कौन से ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते हैं ये भी हम जानते हैं, और कौन से ऑर्गेनिज्म एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ये भी जानते हैं. तो यहाँ पे समझते हैं. सबसे पहले हमने ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल, 6 कार्बन वाला ग्लूकोज लिया. हम जानते हैं ग्लूकोज में 6 कार्बन प्रेजेंट ही होते हैं. और साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि सबसे पहले ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है और पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है. पायरुविक एसिड आप जानते हैं ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है. और पायरुविक एसिड का फॉर्मूला अगर मैं बताऊं आपको, तो पायरुविक एसिड का फॉर्मूला हम बोलते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O एंड COOH. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पायरुविक एसिड के बारे में बेसिक चीज. पायरुविक एसिड में आपको ये ग्रुप दिख रहा है COOH, ये एसिडिक ग्रुप हम लोग बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं. और साथ ही साथ ये आपको CO दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? कीटोनिक ग्रुप बोलते हैं. तो पायरुविक एसिड एक है कैसा कंपाउंड? एक कीटोनिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर जो फर्स्ट रिएक्शन ग्लूकोज से पायरुविक एसिड फॉर्म होने की होती है, ये साइटोप्लाज्म में प्रोसेस होती है, चाहे वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो या वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाला ऑर्गेनिज्म हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाला ऑर्गेनिज्म हो, सब में ये सेम प्रोसेस होगी कि पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम पायरुवेट भी बोलते हैं. और इनके 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ग्लूकोज है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और पायरुविक एसिड 3 कार्बन. ओके, तो यहाँ पर पायरुविक एसिड के हम 2 मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं. इतना क्लियर है? साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस हो रही है. अब देखिए आगे की जो स्टोरी है. तो हमने ग्लूकोज से पायरुविक एसिड फॉर्म करना या पायरुवेट फॉर्म होने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं. और ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कहाँ होती है? सेल के साइटोप्लाज्म में होती है. इतनी बात हमने समझ ली, एक स्टेप हमारा हो गया. सेकंड स्टेप अब हम आगे बढ़ते हैं. मान लीजिए कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, आगे जाकर के पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा. देखिए ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. लेकिन जब हम बात करते हैं
आगे की मतलब पायरुविक एसिड के आगे जो भी हमें ब्रेक डाउन करना है सिंपलर फॉर्म में, तो अगर यहाँ पर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है इन ईस्ट, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जिनमें ये प्रोसेस होती है, तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल ईस्ट को लिया गया तो अगर ईस्ट पायरुविक एसिड को ब्रेक डाउन करता है तो वो फॉर्म करता है एथेनॉल C2H5OH एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में एनर्जी। तो यहाँ पर एथेनॉल क्या है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। हम ये भी बोलते हैं कि यहाँ पर जो भी ब्रेक डाउन हो रहा है एथेनॉल का स्ट्रक्चर, ये पार्शियली ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। मतलब जो हमारा पायरुवेट था या फिर जो हम ग्लूकोज बोल रहे हैं, ये पार्शियली ब्रेक डाउन हो रहा है, टोटली ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है। देन उसके बाद सेकेंड अगर हम सिचुएशन की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने बोला लैक ऑफ ऑक्सीजन। देखिए लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है कि हम एरोबिक रेस्पिरेशन वाले ऑर्गेनिज्म हैं, ये प्रोसेस जिनमें भी हो रहे हैं वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन उनमें होता है, लेकिन जब रेस्पिरेशन की रेट बढ़ गई है, ठीक है, तो आपको ऑक्सीजन भी तो ज़्यादा चाहिए ना, और ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं। और ये मोस्टली हमारी बॉडी में ही इन अवर मसल सेल इसमें ये प्रोसेस होती है। और यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। इट मीन्स कि यहाँ पर CO2 रिलीज नहीं होती। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या लैक ऑफ ऑक्सीजन की रिएक्शन में CO2 रिलीज होती है, तो आपका आंसर क्या होगा कि CO2 रिलीज नहीं होती, यहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और लैक्टिक एसिड एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है। लैक्टिक एसिड के फॉर्मूले की बात करूँ तो आप जानते ही होंगे, C3H6 एंड O3, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे CO2 रिलीज नहीं होती, और ये प्रोसेस लैक ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है, ना कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। नेक्स्ट इनको समझते हैं। उसके बाद थर्ड सिचुएशन में क्या है, हमने बोला प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स कि ऑक्सीजन प्रेजेंस है। और ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल्स में हो रही है, मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। और यहाँ पर टोटली जो भी हमारा पायरुविक एसिड था वो CO2 एंड साथ ही साथ ये H2O वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है, और इसके साथ यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन होती है ओवरऑल ब्रेक डाउन ऑफ अ ग्लूकोज की। अगर हम ह्यूमन बीइंग में बात करते हैं या एनिमल्स में बात करते हैं जहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस हो रही है, तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया कि ग्लाइकोलिसिस स्टेप था जहाँ पे ग्लूकोज लिसिस हो रहा था, ठीक है, ब्रेक डाउन हो रहा था पायरुविक एसिड में या पायरुवेट में, तो वैसे यहाँ पे क्रेब्स साइकिल होती है, और क्रेब्स साइकिल के थ्रू यहाँ पर CO2 और H2O हमें मिलते हैं, और साथ में हमें यहाँ पे एनर्जी मिलती है। तो स्टूडेंट ये पूरी प्रोसेस थी ब्रेक डाउन ऑफ अ ग्लूकोज की। होपफुली कि आप समझ पाए होंगे इस प्रोसेस को, जहाँ पे मैंने आपको अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बताया। तो ये जो ऊपर के दोनों केसेस थे, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन, इन्हें हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। इज दैट क्लियर? और जो ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में प्रोसेस हो रही है, इसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, इन्हीं रिएक्शन के बेस पे समझिएगा बहुत ध्यान से। देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शंस हो रही है, ना कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, ठीक है। बात हम करते हैं जब एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म और साथ ही साथ कहाँ पर हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। तो ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस समझिएगा, सेकंड डिफरेंस क्या है, ये हम ऑक्सीजन के बेस पे बोल रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या बोला कि जो हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है या लैक ऑफ ऑक्सीजन में होती है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट समझिएगा, थर्ड पॉइंट में हम लोग बताते हैं कि जो हमारा रिएक्टेंट है, ग्लूकोज है, वो टोटली ब्रेक डाउन हो जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, और पार्शियली ब्रेक डाउन होता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रोसेस में। फोर्थ पॉइंट समझिएगा, फोर्थ पॉइंट हम क्या बता सकते हैं कि जो भी हमारा सबस्ट्रेट है वो जिनमें ब्रेक डाउन हुआ है, दैट मीन्स जो भी प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, तो प्रोडक्ट के केस में हम बताते हैं कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स एनारोबिक रेस्पिरेशन में एथेनॉल और लैक्टिक एसिड मिलता है हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस में प्रोडक्ट के फॉर्म में। और जब हम यहाँ पर बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मींस एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, तो यहाँ पर CO2, H2 और एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा स्टूडेंट, एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो ये एनर्जी लिखी है हमने, आप जानते हैं एनर्जी जो है वो ATP के फॉर्म में होती है, ATP के फॉर्म में स्टोर भी होती है। तो यहाँ पर हमें 2 ATP, ओनली 2 ATP का फॉर्मेशन होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। और अगर हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो यहाँ पर 38 ATP का फॉर्मेशन होता है
टोटल। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको 4 to 5 डिफरेंस बता दिए। देन किन में ये प्रोसेस होती है, एग्जाम्पल हम पॉइंट नहीं बोलते तो इसलिए हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं, इवन ह्यूमन बीइंग अगर हम इंक्लूड करें, उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है। और अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस की बात करें तो ये जो भी हमारे प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं प्रेजेंट, तो वहाँ रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी कहाँ। ठीक है, तो वहाँ पर प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म में जिनके एग्जाम्पल बैक्टीरिया और उनके साथ में कुछ ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई होती है ईस्ट, जिनमें ये प्रोसेस देखने को मिलती है। और मोस्टली हम इनमें फर्मेंटेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम मोस्टली फर्मेंटेशन भी बोल देते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज द ओवरऑल बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रेस्पिरेशन प्रोसेस. होपफुली you understand about this thing. Thank you, student.